फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से संडे के शाम को यानी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट मानदेय के रिलेटेड, एफआरएस सिस्टम के रिलेटेड और पीएमएमबीवाई के रिलेटेड भी पूछे गए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका बहन जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है इसमें जो है एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए हैं उसका आंसर दिया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो संडे स्पेशल वीडियो के लिए जहां भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उस क्वेश्चन को सर्च करने वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट के लिए इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट रेशमी कुमारी नाम से आया हुआ है। ऊपर में आप लोग नाम देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं सहरसा जिला की सेविका हूं। मेरे यहाँ लाभार्थी कहते हैं कि मुझे आधार से लिंक नहीं कराना है और मुझे राशन भी नहीं लेना है। प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं इसके लिए क्या करें। देखिए, जो भी शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भी वैसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है संपन्न आबादी है, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी का राशन कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र शहरी क्षेत्रों में या गरीब इलाकों में न चलकर जो है पैसे वाले लोगों के इलाके में, अमीर इलाकों में चलता है, तो वहाँ पर इस समस्या का काफ़ी ज़्यादा परेशानी है कि लोग आपको आकर के अपना फेस रिकॉग्निशन कराएंगे और आपका आधार ओटीपी देते रहेंगे। तो इसकी समस्या तो है। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको अपने ऑफिस में बात करना होगा या फिर ये कहना होगा कि हमारे क्षेत्र के लोग नहीं कराने वाले हैं, तो हो सकता है आपका एरिया जो है बदल दिया जाए। नेक्स्ट कमेंट सीमा कुमारी नाम से आए हुए। इन्होंने लिखा है, अतुल भैया हम लोग डाटा एंट्री तो करते हैं लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता है। एक्चुअली में रीज़न क्या है डाटा एंट्री करवाने का, संडे कमेंट में बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो है पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है उसके लिए जो डाटा एंट्री करवाई जा रही है, या फिर जो पोषण माह सितंबर महीने में चलता है उसके जो डाटा एंट्री करवाई जा रही है, तो ये जो काम होता है इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है अपना जो भी एक्टिविटी है या सरकार का जो भी निर्देश है नियम पूर्वक किस दिन कौन सा काम करना है या एक्टिविटी करना आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। बाकी सरकार को ये लगता है कि ये सारी एक्टिविटी और ये सारा काम केंद्र पर हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट गिरिधर पंडित नाम से आए हुआ है। इन्होंने पहला ही नंबर देकर कमेंट पूछा है कि अतुल जी, मैंने अप्रैल 2025 में पीएमएमबीवाई ऑनलाइन करने के बाद एलएस को वेरीफाई करने हेतु फॉर्म जमा करने गया था, तो एलएस बोली कि सरकार का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, अभी पीएमएमबीवाई का काम बंद है। बिल्कुल सही है। अभी अगर आप पीएमएमबीवाई का फॉर्म भरिएगा तो वो काफ़ी दिनों तक जो है पेंडिंग रहेगा। कहीं ना कहीं उसका पैसा आने में 6 महीना तक भी लग सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको पीएमएमबीवाई का पैसा किसी लाभार्थी का दिलवाना है, अगर वो फॉर्म नहीं भरा गया तो मार्च के 15-20 तारीख तक आप भर सकते थे, तो भरने पर आपका पैसा जो है मार्च के अंत तक आ जाता। लेकिन 2025 अप्रैल में यानी नया वित्तीय वर्ष 25-26 में जो है अभी समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के वित्तीय वर्ष का टारगेट पूरा हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन इनका कमेंट है कि ऑनलाइन करने के बाद कितना दिन तक वैलिड रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप फॉर्म को सही तरीके से सबमिट करना है, उसके बाद एलएस दे देना है। जब एलएस वेरीफाई करे वो आगे जाएगा, लेकिन सरकार के पास जब इसके लिए पैसा आएगा, टारगेट आएगा, तो ही जो है वो पैसा अकाउंट में लाभार्थी को जाएगा। ऑनलाइन करने के बाद यदि कुछ दिन के बाद रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होता है जब तक आप अपना डॉक्यूमेंट गलत नहीं भरिएगा। तो इस सप्ताह का जो सबसे लास्ट कमेंट है, इसमें एक ही स्क्रीनशॉट में आपको 4 जो है कमेंट और उसका रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। पहला कमेंट जो है यहाँ पर फूलपति कुमारी नाम से आया। उन्होंने लिखा है कि सरकार लाभार्थी को आधार से खाते वाले अकाउंट में पैसा भेज दे और नया मोबाइल फ़ोन सेविका को काम करने के लिए सेविका तैयार है, लेकिन मानदेय 18 से 22 हज़ार तक कर दे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य भी बन जाए। देखिए, आपकी मांग जो है या फिर आपका जो सजेशन है वो काफ़ी सही है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि इतना हड़ताल, इतना मांग और इतना हंगामा करने के बाद जो सेविकाओं का मानदेय में 1050 रुपये की वृद्धि पिछले वर्ष से हुई है, और एक बार में 7,000 से बढ़कर 18,000 हो जाना बिहार में पॉसिबल दिखाई नहीं देता है। बढ़ोतरी कुछ हो सकती है क्योंकि विधानसभा चुनाव का समय है। बाकी यहाँ पर लाभार्थी के खाते में सरकार पैसा देती है नहीं देती है, ऐसा भी अभी कुछ ऐसा कोई सूचना नहीं मिल रहा है। इसके नीचे इनका रिप्लाई आया हुआ है। सोनम शर्मा नाम से पूछती है कि अप्रैल माह का मानदेय कब तक आएगा। देखिए, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, यानी कि लगभग 15 दिन बीता हुआ है। मार्च का महीने का मानदेय जो है मैंने बताया था कि अभी आने में 10 से 15 दिन लगेगा। तो अप्रैल महीने बीतने के बाद ही जो है मई में उसका एब्सेंटी वेरिफिकेशन होगा, उसका पेमेंट का प्रोसेस किया जाएगा। अप्रैल का भी आपको उम्मीद नहीं रखना है, मार्च का पैसा जल्द ही आएगा। नीचे आते हैं और सारी चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि पहले नया मोबाइल दिया जाए, फिर FRA से THR करवाए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेविकाओं के अंदर जो है क्वेश्चन कमेंट के रूप में थी। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। देखिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कमेंट मुझसे छूट गए होता है रियली सॉरी। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक लोगों का कमेंट मैं वीडियो में लाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी और आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।